सुने, आपने झूठ क्यों बोला? झूठ? यही कि वो दोनों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस वाले कब किसको बदनाम कर दें पता ही नहीं चलता। बदनामी की बात, सारा ने इस तरह अनजान आदमी से लिफ्ट क्यों ली? मुझे इस बात की समझ नहीं है। देखिए, मेरे हस्बैंड मार्केटिंग के आदमी हैं, वो हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। आपके शौहर मार्केटिंग के आदमी भी हो, ज़ारा इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करती। कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, हो सकता है लिफ्ट ली हो आपकी वाइफ ने। रेंट की गाड़ी थी, लिफ्ट किसने किसको दी? आप जितना सोचेंगे उलझते चले जाएंगे। आप नहीं सोच रही? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही। क्यों, आप क्यों नहीं सोच रही? देखिए, आपके लिए शायद ये बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। देखिए, बारिश हो रही है, बेहतर है कि हम चलें। सुने, ये इतना सिंपल नहीं जितना आप समझ रही हैं। आप कुछ ऐसी बात जानती जो आप मुझे बताना नहीं चाहती। अगले 20 मिनट के लिए कोई भी पेशेंट मेरे कमरे में ना आए। औरत सांसें ले रही हो या सांसें गिन रही है, हर वक्त झूठ बोलती रहती है। क्या कह रहे हैं आप जानती हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप सब कुछ जानती हैं। आप ऐसा कुछ जानती हैं जिसने आपको थाने में झूठ बुलवाया। आप प्लीज मुझे बताएं, मेरी बीवी का आपके शौहर के साथ क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हारे शौहर को मार डालूंगा, समझी तुम? मैं कुछ नहीं जानती डॉक्टर आगे, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो दोनों एक गाड़ी में थे और एक्सीडेंट हो गया, बस। वो एक गाड़ी में थे क्यों? मेरे पास ये सब फजूल सोचने का टाइम नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, बल्कि यू ऑलरेडी नो, आपको सब कुछ पता है कि वो मुल्क में 2 दिन से थे, नहीं थे, कहां थे। यू नो एवरीथिंग, प्लीज टेल मी। ये देखिए, ये देखिए, 2 रोज से वो पाकिस्तान में, एक जहाज में वो थे और एक गाड़ी में थे। क्यों? 2 सवारियां क्या हो गई, जान का अजाब हो गई। मुझे आपके हस्बैंड का पासपोर्ट चाहिए। वो मेरे शौहर की मलकियत है, उनकी इजाजत के बगैर मैं किसी को नहीं दे सकती, और ना ही इस तोहमत में मैं आपका साथ दे सकती। क्या इन टिकट्स पे कहीं भी यूसुफ का नाम लिखा है? एक हादसा क्या हो गया, आप तो अपने घर को तोड़ने पर मजबूर हो गए। एक आधे अधूरे सच पर जिंदगियों के फैसले नहीं होते डॉक्टर आदि। मुझे अपने शौहर से सवाल करने के लिए पूरा सच चाहिए। इनमें से कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जो साबित करे कि यूसुफ का आपकी बीवी से कोई ताल्लुक था। सबूत भी इकट्ठे कर लिए, इल्जाम भी लगा दिया, कल को सजा भी दे देंगे। एक बार उन्हें कुछ कहने का मौका तो दें, सारे काम खुद ही कर लेंगे क्या? तो एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? पूछो। क्या शादी से पहले यूसुफ किसी और को पसंद करते थे? क्यों? ऐसे ही। शायद वो मुझसे खुश ना हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें याद है जब वो लखनऊ से आया था तो कैसा दीवाना हुआ हुआ था। अब छोड़ो, लड़कपन की बातें और हैं, तब का मुझे पता नहीं। और करता भी होगा तो पुरानी बात हो गई। लेकिन देखो, शादी तो तुमसे ही की ना उसने, और वो भी कैसे पापड़ बेल के, हैं? मेरे भाई की बेटी घर ले आया है जी। फुप्पो, आपको यकीन है कि आपने राना को पहले कभी नहीं देखा? राना?
डॉक्टर आदिल की बीवी। कुछ लड़कियों से दोस्ती तो थी, लेकिन तुम उसकी आदत अच्छी तरह जानती हो। उसके हर शहर में दोस्त हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद कोई पुरानी जान पहचान हो और इसीलिए उसे गाड़ी में बिठा लिया हो उसने। अरे बेटी, ये वक्त दुआ का है। तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? जब वो इंशाल्लाह उठ जाएगा ना, तो तुम उससे खुद ही पूछ लेना। वैसे मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा है नहीं। लेकिन डॉक्टर आदिल को तो जैसे यकीन हो कि यूसुफ और राना। वो छोड़ो, ये मर्द चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए ना, कि सोच नहीं बदलती। अरे टैक्सी नहीं मिली होगी, आके बैठ गई होगी ये यूसुफ की गाड़ी में। आपके लिए यूसुफ आपका बेटा है फुप्पो, लेकिन डॉक्टर आदिल के लिए वो एक मर्द जिसके साथ उसकी बीवी पाई गई। वो जो सवाल मुझसे करते हैं उनके जवाब मेरे पास नहीं है फुप्पो, इसीलिए सारे सवाल आपसे करती हूँ। राना, तुम मर क्यों नहीं गई? Why didn't you die? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा शौहर मेरी बीवी के साथ रंग रलियां मना सकता है और मैं 9 बजे उसके घर नहीं आ सकता। मुझे उसका पासपोर्ट चाहिए। देखिए, आप इस वक्त चले जाएं। मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। मैं अभी किसी बारे में बात नहीं करना चाहती, प्लीज। देखिए बाबा, मिट्टी का सामान है बेटा, वो कागज से आया। जरा चाय बना दीजिए मुझे। मेरा बेटा, बाबा ये कपड़े धोबी को जाएंगे। बेटा ये घर में भी धुल सकते हैं। बाबा ये कपड़े धोबी के जाएंगे, ये गंदे कपड़े हैं। वसीम, नहीं कहाँ रह गया? अरे आजा वसीम। क्या हुआ पप्पो? ओ बेटा, ये यूसुफ का बैग आया है कागो से, तो मैं वसीम को आवाज दे रही हूँ, उठा के लेके जाए, तुम्हारे कमरे में रख ले जरा। मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं जरा वसीम को देखूं, पता नहीं कहाँ है। भारी चीजें मत ही उठाओ।
अरे वसीम, अरे कितनी अच्छी शॉल है, ब्यूटीफुल। तुम्हारे लिए लाया होगा है। ये क्या, ये देखो तो सही, इतना महंगा ब्रेसलेट ऐसे सूटकेस में फेंका हुआ है, बड़ा लापरवाह है। तुम्हारे लिए लाया होगा, तुम्हारी बर्थडे है ना, लो पहन लो इसे। अच्छा, वो कुछ पैसे चाहिए होंगे। पप्पू, मेरे पास तो जितने भी पैसे थे वो सब हॉस्पिटल के एडमिशन में लग गए। ओ, तो फिर ये बाकी इलाज का खर्चा, ये सब कुछ कैसे होगा बेटा? तो इलाज के लिए और पैसे चाहिए होंगे। अच्छा, मैं कंपनी के अकाउंटेंट से बात करती हूँ। बात की थी पप्पू, उन पर बैंक का कर्ज बहुत है। और क्या करता रहा ये लड़का, ये कैसे चलेगा? ये सब कुछ अकेला संभालता रहा वो, समझ नहीं आ रही कुछ। कोई सूरत निकल आएगी, मैं कोई काम कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन बेटा घर का खर्चा, नौकरों की तनख्वाह। हो जाएगा पप्पू, सब हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, इसका मतलब है कि उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। जी पप्पू। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था? नहीं पप्पू, मुझे कुछ नहीं पता था। यहाँ इतना ट्रैवल क्यों करता था? कभी इस्लामाबाद, कभी दुबई, कभी बहरीन, शायद काम के सिलसिले में जाता हो भी सकता है। अच्छा, वो मैं वो सामान रखवाती हूँ तुम्हारे कमरे में, तुम चलो। इतना भारी सूटकेस कहाँ उठाओगी? पता नहीं वसीम कहाँ है, मैं अभी ढूंढ के भेजती हूँ उसे। वसीम, वसीम, पता नहीं कहाँ रह गया ये। अरे वसीम, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई लेडी डॉक्टर पसंद आ गई है, या बहुत सी लेडी डॉक्टर्स तुम्हारे आगे पीछे हैं। शायद इसीलिए नाइट शिफ्ट्स ले रहे हो। इस किस्म का मजाक मुझे नहीं पसंद। लेकिन तुम इतने प्यारे हो, बल्कि इतने प्यारे हो कि ऑलमोस्ट खूबसूरत हो। कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो फिर मेरे पास भी झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ जाओगी? तुम्हें छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी, अक्रॉस द अटलांटिक। वहाँ पे अमेरिका में किसी लड़के को ढूंढ लूंगी, उसके साथ अफेयर चला लूंगी और एक बड़ी हैप्पी जिंदगी गुजारूंगी। तुम यहाँ पे पाकिस्तान में रह के अपनी इस कौम की दर्द का इलाज ढूंढना और उनकी खिदमत करना। एंड आई कैन गो। सिर्फ फजूल बोलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। हाय, कभी तो मुझे सीरियस ले लिया करो देवा। ये देवा कौन है? So silly. पारो का देवदास। You're such an idiot. जिस दिन छोड़ के चली जाऊंगी ना, उस दिन देखूंगी। उस दिन मुझे देखते रह जाना। पप्पू,
पप्पू डॉक्टर आदिल ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। कह रहे हैं कि यूसुफ का पासपोर्ट दो। क्यों? क्योंकि राना 2 दिन से पाकिस्तान में थी। अब अगर राना ने उन्हें धोखा दिया है तो उन्हें यकीन है कि इसमें यूसुफ का हाथ है। अरे वो डॉक्टर है या पुलिस वाला? छोड़ो उनकी बातें। लेकिन पप्पू, डॉक्टर आदिल की बातों में मुझे कभी कभी सच्चाई नजर आने लगती है। सबा, जो अंदेशा डॉक्टर आदिल को है वो तुम्हें भी है क्या? मैं तो अंदेशे से दूर भागने की कोशिश करती हूँ पप्पू, लेकिन उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। मैंने कहा ना, छोड़ो डॉक्टर आदिल को। भाई जो ही यूसुफ और डॉक्टर आदिल की बीवी ठीक हो जाएंगे ना, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम नई दुल्हन हो, यूसुफ तुम पे जान छिड़कता है। राना और आदिल के रिश्ते का तनाव कुछ और होगा, उसे तुम अपने रिश्ते पे मुसल्लत मत करो। सुनो बेटा, हर रिश्ते में एक ऐसा वक्त आता है जब उस रिश्ते में एक घुटन महसूस होने लगती है। उन दोनों में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन वो बहुत परेशान है पप्पू। ओहो, होने दो उन्हें परेशान। तुम उस परेशानी का हिस्सा मत बनो। और एक weird सा क्वेश्चन है, बड़ा स्टूपिड लगता है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस कौन सी लगाई हुई है? मैं खुशबू नहीं लगाती। अच्छा, बड़ी फेमिलियर फ्रेग्रेंस थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। आई होप यू डिडंट माइंड। बड़ी फेमिलियर फ्रेग्रेंस थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। आई होप यू डिडंट माइंड। देखें, ये सर की चोट है। बज़ाहिर तो ये ठीक है, लेकिन ये कोमा में जा चुके हैं। कुछ दिनों के लिए हो सकता है या फिर कुछ हफ्तों के लिए। इनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब कुछ ठीक है। कोमा में सब ठीक कैसे हो सकता है डॉक्टर साहबा? ब्रेन हैमरेज है, इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। कब होगा ऑपरेशन? देखिए, मेरे और भी बहुत से पेशेंट्स हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ आपका बेटा बीमार नहीं है। इस हॉस्पिटल में और भी डॉक्टर्स हैं जो इतने बिजी नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप अपने बेटे के लिए और कोई डॉक्टर बुलवा लें, मैं आपके बेटे को अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। आप बिजी हैं? आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये कोमा में चला गया और अब आप कह रहे हैं आप बिजी हैं? आपको एक बात बताऊं, ये मिरेकल है कि आपका बेटा जिंदा है। शुक्र करें वो कौमे में मरा नहीं है अभी। क्या हुआ बेटा? पप्पू, मैं थक गई हूँ, घर जाने का दिल चाह रहा है। तो तुम चली जाओ, फिर मैं रह जाती हूँ आज यहाँ, ठीक है? चलो जाओ, मैं रह लूंगी रात। सबा,
सबा, जी मेरा छोटा सा बैग तैयार कर दो, मुझे इंग्लैंड जाना। अचानक? सुनिए, आजकल आप कुछ अजीब से नहीं होते जा रहे, सब कुछ अचानक हो रहा है। हाँ, बिजनेस यू नो। मुझे पता होता तो मैं भी साथ चलती। यू नो व्हाट, मैं भी तुम्हारे बगैर वहां पर बहुत बोर हो जाता हूँ। अच्छा, झूठ बोलने की कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस है आपको। झूठ? एंड हाउ डू यू नो आई एम लाइंग? आपका लहजा आपकी आवाज का साथ नहीं दे रहा। ये तो देखो, इतनी जल्दी खफा क्यों हो जाती हो? अगली बार मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊँ? आप बस जल्दी आ जाइएगा। Will that be enough? अच्छा मेरा बैग पैक कर दो। बारिश थम गई ना बाबा? जी बेटा, थम गई। आज क्या तारीख है? 4। राना को 2 तारीख को आना था। जी। आप चाय पिए। 2 हो या 4, ये हादसा तो हो नहीं था। बाबा हादसा 1 नहीं 2 हुए। क्या मतलब? एक हादसा राना के साथ हुआ और दूसरा मेरे साथ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो राना बेटे को कौन संभालेंगे? बाबा कई चीजों पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। हेलो, तुम्हें क्या हो गया आदिल? तुमने राना का वॉइस मैसेज मुझे क्यों भेजा? ताकि झूठे को मैं घर तक पहुंचा सकूं। कहाँ थी राना? यूएसए कब निकली थी? क्यों? तुम्हें भरोसा नहीं? भरोसा नहीं रहा इसलिए पूछ रहा हूं ना। दीबा तुम्हारी बहन पिछले 2 रोज से पाकिस्तान में थी। क्या कर रही थी, किसके साथ थी? सुनो, दीबा तुम क्या समझती हो मैं उसे माफ कर दूंगा? वैसे मैं बताऊं, जितना मुश्किल मेरे लिए उसको माफ कर रहे हैं ना, उतना आसान उसको मारना है। आदिल, you are my brother. अगर वो मर गई तो मैं एक वक्त में 2 जनाजे उठाऊंगा, एक उसका और एक अपनी इज्जत का। सर वो मिसिस सबा पूछ रही थी कि रूम में कब शिफ्ट करना है। बहुत चक्कर लगाती है सर, बहुत शोर करती है। देखो ये मेरा काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम। इस तरह के मसाइल लेके मेरे पास मत आया करो, समझे? सर वो आप यार देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने तुम्हें कहा कि मेरा हेडेक नहीं। डॉक्टर आदिल, आप मेरा रूम बदलवा दें, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करें। अगर आप बात कर लेंगे तो। मिसेस यूसुफ, ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं कि जब चाहे आप अपना कमरा बदलवा लें। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक आप मेरे शौहर के चेकअप के लिए नहीं आए। वेल आई हैव माय प्रायोरिटीज। और भी पेशेंट है जिनको मैंने देखना है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने शौहर को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लूं? बस दैट विल बी अ स्प्लेंडेड आइडिया। आप भी आजाद और मैं भी आजाद। जी मैं सबा यूसुफ हूँ, आप ज़रा मुझे बिल दिखाइए मेरा।
जी मैं ये बिल पे कर दूंगी। आप जानते हैं मेरे हस्बैंड की हालत ठीक नहीं है। मैम आपका एडवांस खत्म हो चुका है। हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी नहीं है, आपको कल तक और रकम जमा करानी होगी। ठीक है। भैया आज आपने अस्पताल नहीं जाना? नहीं बाबा, आज मेरी छुट्टी है। लेकिन बेटा वहाँ बिटिया अकेली होंगी। बाबा आप बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर रहे, ये मेरा पर्सनल मामला है। मैंने सिर्फ याद दहानी के तौर पे तुम्हें कहा था। आपको इतनी फिक्र है तो जाके आप खुद मिल लें उसको। ठीक है, अब जाए। मुझे नहीं लगता कि तुमने डॉक्टर बदल के कोई अक्लमंदी की है बेटा। उसकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। दरिया में रह के तो मगरमच्छों से क्या लड़ाई करनी बेटा। देखो जो काम हमें नहीं आता उसमें हम क्यों दखल दें। डॉक्टर आदिल के बहुत नखरे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम उन्हें पैसे देकर उनसे ही एहसान ले रहे हैं। जिसे अपनी बीवी की परवाह ना हो वो यूसुफ की फिक्र कैसे करेंगे फुप्पो? डॉक्टर है वो। मर्द भी तो हैं फुप्पो, उनमें इतना ज़र्फ नहीं है कि बेबस लोगों के जागने का इंतज़ार करें। मुझे उन पर एतबार नहीं रहा। हेलो जी अम्मी। कैसे हो आदिल बेटा? और राना कैसी है? ठीक है। तुम कहो तो मैं आ जाती हूँ। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? क्या मतलब? जब मर जाए तो आइएगा, शायद कफन दफन के लिए फिर आपकी जरूरत पड़े। आदिल अम्मी आपको उसकी फिक्र क्यों है? पहले तो आपने कभी उसकी परवाह नहीं की, अब क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारी परेशानी की वजह से परेशान हूँ। आखिर वो मेरी बहू है। अच्छा अब आपको याद आ रहा है, वो तो भूल चुकी है कि वो आपकी बहू है। तुम ठीक से सो तो रहे हो ना? मैं तो सोया हुआ था अम्मी, जागा तो अब हूँ मैं। आदिल मैं चाहती हूँ कि राना वापस आ जाए। वो अब ठीक है और बहकी बहकी बातें भी नहीं कर रही। लिसन आदिल, उसको अपनी सफाई का मौका तो दो। ना घर रहा ना राना। और ना उसका भरम। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। अरे वाह, आपने ये इतने सारे गीत कहाँ छुपा के रखे थे?
आपकी किताब आपके सिरहाने से उठा ली थी। तो हमें भी उठा लिया होता। आप सबसे ऐसी बातें करते हैं क्या? सिर्फ आपसे। वैसे हमें ऐसी बातों से कुछ होता नहीं है। देखती जाइए, काफी आजमूदा गुफ्तगू है, जवारिश कमूनी से भी ज्यादा। उर्दू खत्म हो गई? आपके पाकिस्तान में कौन सी ज़बान बोली जाती है? मोहब्बत की ज़बान। वैसे जवारिश कमूनी बैत के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दिल के दर्द के लिए? वो है ना अल्लाह।